हेलो एवरीवन, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है कि भगवान ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। अक्सर हमारे जहन में क्वेश्चन रहता है कि आखिर मेरी किस्मत में क्या है, मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भगवान ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं कि एक्चुअल में भगवान ने क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ठीक है, सो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं और साथ में यहाँ पे डीओबी भी रखी हुई है मैंने इस बार कार्ड पे लिखकर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। कार्ड नंबर 1 हमारे पास हनुमान जी का है। अगर आप हनुमान जी के कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर पा रहे हो, आप हनुमान जी को बहुत मानते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उनके कार्ड को चूज कर सकते हो। और सेकंड कार्ड हमारे पास यहाँ पे गणेश जी का है। अगर आप गणेश जी को बहुत मानते हो, उन पे आपका बहुत विश्वास है, आप उनकी पूजा करते हो, तो डेफिनेटली आपको पाइल नंबर 2 को चूज करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप कार्ड के थ्रू नहीं चूज कर पा रहे हो, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट डू नॉट वरी। यह है पाइल नंबर 1 की डीओबी 2, 4, 7, 29, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26 एंड 30। ओके, एंड ये है पाइल नंबर 2 की डीओबी 1, 3, 6, 9, 5, 8, 12, 16, 19, 28, 31, 14, 18, 21, 23, 25, 27। ओके, सो जस्ट आप कार्ड के थ्रू या फिर डीओबी के थ्रू पाइल को चूज कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके अपनी पाइल को चूज करके आप लोग रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे हनुमान जी के कार्ड को चूज किया है या फिर आप लोगों ने अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज किया है। ठीक है, लेट्स सी आपकी किस्मत में क्या है, भगवान ने क्या लिखा है आपकी किस्मत में जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहां से देखूंगी मेन टैरो से कि भगवान ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओके, जय माता दी। तो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने हनुमान जी के कार्ड को चूज किया है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है भगवान आपने। ओके, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, Ten of Wands, Page of Cups, King of Cups, and the Lovers. Okay. बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको भी हम यहीं रख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1। देखो, आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, आपके करियर के रिगार्डिंग हो, आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये टेम्पररी है। ठीक है, वैसे तो देखो हर चीज टेम्पररी रहती है ना, कुछ भी परमानेंट यहाँ पे है ही नहीं। बट आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। देखो, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे दी हैंगमैन का आया है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई देखो, इस टाइम पे ना आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अब आगे क्या करना है। ठीक है, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी फील हो रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है दी हैंगमैन के नीचे, एंड ये शो कर रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज का आप लोग वेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छी जॉब आपको मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए,
ये भी आप वेट कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के नीचे किंग ऑफ कप्स का आया है, जो कि ब्रिलियंट कार्ड है एक्चुअल में, जो कि ये बता रहे हैं कि भाई देखो इस बार है ना आपको जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आप जॉब चेंज करना चाहते हो, आप फ्रेशर हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको डेफिनेटली मिलेगी अपॉर्चुनिटीज। और इस बार जो मिलेगी ना वो एक अथॉरिटी वाली पोस्ट की जॉब मिलेगी आपको, ठीक है, वहां पे आपका टेस्ट होगा एज अ लीडर, एज अ लीडरशिप आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कैसे लीड करते हो अपनी टीम को, ये इस बार यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो जॉब से परेशान हो, करियर से परेशान हो तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि देखो ईश्वर ने आपकी किस्मत में ना एक अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे एक एक ऐसी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जो दोनों को अगर मैं मर्ज करके यहाँ पे बताऊँ तो देखो प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, ठीक है। जहां पे जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल होने की वहां पे प्रैक्टिकल हो जाते हो, जहां पे जरूरत पड़ती है इमोशनल होने की वहां पे इमोशनल हो जाते हो, बट अपने इमोशंस पे कंट्रोल में लेकर के आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छी जॉब लिखी है, ठीक है, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो तो वो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। ओके, 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया है। भाई देखो रिलेशनशिप वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना तो वो भी नहीं अब फेस करने वाले हो आप लोग, ठीक है। ईश्वर ने आपकी किस्मत में और क्या लिखा है, एक अच्छा रिलेशनशिप लिखा है, ठीक है, अच्छा पार्टनर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दिस इज द बेस्ट कार्ड टैरो में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब एक कंप्लीशन की एनर्जी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक हस्बैंड वाइफ, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे, खुद का बहुत अच्छा घर, ठीक है, खुद का बहुत अच्छा घर, इमोशनली सेटिस्फेक्शन में हो, रेनबो भी है यहाँ पे, मतलब ये लोग है ना इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि भाई इनके पास सब कुछ है, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा इनका घर है जहाँ पे इनका गार्डन है, दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर लाइफ। कप्स क्या है, कप्स हमारे इमोशन से, इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रहा हुआ है इनको। तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन लिखा है फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर स्पाउस, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर किड्स, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। भाई देखो सब कुछ बहुत अच्छा लिखा है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि देखो अगर आप लोग मैरिड कपल हो ना, ठीक है, तो कई बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है कि जहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि यार हमारे रिलेशनशिप में अब वो स्पार्क नहीं बचा है। ऐसा ना हो कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा, हमारा प्यार पूरा बच्चों में चला जाएगा, ठीक है। ये भी अगर आपके मन में थॉट्स चलते रहते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। देखो ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप लोग कितने भी एजेड हो जाओ रिलेशनशिप में, ठीक है, मैं यहाँ पे मैरिड कपल की बात कर रही हूँ, ठीक है, कितने भी आपकी शादी को कितने भी साल हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, आप बहुत बड़े हो जाओ, आप 40, 45, 50 साल के हो जाए, ऑलरेडी आप हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना आपके पार्टनर के साथ वो हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ रहेगी जहाँ पे बहुत सारा प्यार रहेगा, क्योंकि आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा। भाई बहुत शानदार रहेगा। सबसे अच्छी बात पता है कि आप दोनों है ना, आप और आपके पर्सन साथ में ग्रो करोगे, है ना। आपने और आपके पर्सन ने है ना बहुत सारी चीजें देखी है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम देखी है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि कैसे क्या मैनेज करना है, क्या मैनेज नहीं हो रहा है, सारी चीजें देखी है। बट ईश्वर ने आपकी किस्मत में है ना एक हैप्पीनेस ऐसी वाली लिखी है ना जो आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देगी, जहाँ पे आप इमोशनली खुद को सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो अगर आपके मन में क्वेश्चन चलता है कि क्या मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी होगी, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या मेरी उससे शादी होगी, क्या मेरे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हो तो भाई यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर,
ठीक है, और आपकी शादी डेफिनेटली होगी। आपको जस्ट अपने फैमिली में बात करनी है, अगर ऑलरेडी बात कर चुके हो तो आपको रिजल्ट आपके सामने दिख रहे होंगे। थोड़े एफर्ट डालने पड़ सकते हैं आपको आपके रिलेशनशिप को शादी तक ले जाने के लिए, ठीक है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है ये पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में अभी हो, ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म के साथ रिलेशनशिप में रहना, बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो कि शो करता है, देखो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती है कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे बाहर का भी करना है, मुझे घर का भी करना है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप कर रहे हो, समाओ आप लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, घर के काम के साथ साथ, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आप लोग ऑफिस का काम भी कर रहे हो, ठीक है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस इस टाइम पे आपकी लाइफ में बना हुआ है। एंड ये कार्ड यहाँ पे ये भी कम्युनिटी का भी शो करता है कि डेफिनेटली ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में कि जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं, इंटरव्यू भी हो रहा है, बट बात नहीं बन पा रही है, ठीक है। इंटरव्यू तक आते आते बात ऐसी हो जाती है कि आगे से आपको कोई कॉल ही नहीं आता, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका हो रहा है, आप बात भी कर रहे हो लोगों से, आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन एक अच्छी जॉब आपको मिल नहीं पा रही है। बट यहाँ पे ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। हनुमान जी का कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, हनुमान जी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। क्या क्या लिखा है? एक अच्छी जॉब, वेल सेटल्ड, एक अच्छी फैमिली, लग्जरियस लाइफ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियली भी आप लोग स्टेबल हो रहे हो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और पता है आप अपने जिंदगी के कहते हैं ना कि हम हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग हम किसी और को नहीं दे सकते, हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को कैसे चलाओगे, आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये भी ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आपकी किस्मत ने ईश्वर ने सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छी जॉब, अच्छा रिलेशनशिप, ठीक है। बस अभी जो थोड़ा सा जो स्ट्रेस चल रहा है ना, जस्ट टेम्परेरी, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको डाउट नहीं करना है कि क्या मेरी किस्मत में ये लिखा है, क्या मुझे इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, क्या मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, क्या मुझे खुद का घर मिलेगा। यस, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने वो लिख दिया है आपकी किस्मत में। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, और हम देखते हैं यहाँ से और क्या लिखा है ईश्वर ने आपकी किस्मत में। रिकवरी, ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इस टाइम पे अगर आपको थोड़े बहुत भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, थोड़े बहुत भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उससे आपकी रिकवरी हो रही है, ठीक है। ईश्वर ने आपकी किस्मत में रिकवरी लिखी है आपकी हेल्थ इश्यूज से लेकर के, ठीक है। यहाँ पे एज अ गाइडेंस आया है इम्पेशेंस। ईश्वर आपको एक गाइडेंस भी यहाँ पे देना चाहते हैं कि भाई पेशेंस बनाए रखो, इम्पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखो आपकी किस्मत में सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा लेट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस बनाए रखना है। गॉसिप का यहाँ पे कार्ड है, किसी भी तरीके के गॉसिप से खुद को बचा के रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं आपके वर्क प्लेस पर जो आपके फेस पर कुछ और है लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। वो आपके अगेंस्ट गॉसिप भी करते हैं कि यार ये पर्सन ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, इसको तो बस काम नहीं करना होता है, इसको तो ये करना होता है, वो करना होता है, ठीक है। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की गॉसिप से आपको बचना है। आपको किसी भी
पर्सन से, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हो, उनसे आपको अपने उस लेवल की पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, उन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट आपको नहीं करना है। जो भी इनसिक्योरिटी है वो दूर कर दो, ठीक है। इनसिक्योरिटी इस टाइम पे बनी हुई है अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। बस जो इनसिक्योरिटी है वो दूर कर दो, ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इम्पार्शियलिटी का भी यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि भाई डोंट वरी, जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर अभी तक ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है लेकिन आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल पाया, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, ठीक है, आप प्रमोशन के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, लेकिन वो जो एक जस्टिस मिलना चाहिए ना, वो जो एक पॉजिटिव आउटकम मिलना चाहिए ना, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, वो नहीं मिल पाया। तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है? ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है जस्टिस। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको जस्टिस भी मिलेगी। एंड यहाँ पे सर्विस का कार्ड है, अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है कि जी हाँ, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। और साथ में ये भी कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हो सके ना तो अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, ठीक है। आपके पेरेंट्स है और जो भी आपके फैमिली में है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं या फिर जो बेड रेस्ट पर है, ठीक है, उनकी आप सेवा करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उनकी सेवा करना। और हम देख लेते हैं और क्या लिखा है ईश्वर ने आपकी किस्मत में। ये तो आपको ईश्वर ने गाइडेंस भी यहाँ पे दे दी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और हम देखते हैं ओके, स्ट्रेस का यहाँ पे कार्ड है। ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है सारा स्ट्रेस दूर हो जाना, सारा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपकी किस्मत में ये चीज लिख दी है कि भाई अब आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला है, ठीक है, अब आप स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो। सेलिब्रेशन का यहाँ पे कार्ड है, यस, सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ईश्वर ने लिख के रखा है आपकी किस्मत में कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी विक्ट्री को, अपनी जॉब को, अपने करियर को, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्स का कार्ड है जो कि बताता है कि भाई देखो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए सोर्स का काम करेंगे, ठीक है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना है जो आपके लिए करियर में ग्रोथ के लिए हेल्प कर सके। ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं करना है जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। जस्ट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ईश्वर इस टाइम पे आपको एक गाइडेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको ऐसे लोगों से सोर्स करना है, ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करना है जो आपको ग्रोथ में हेल्प करे, जो आपको अच्छे सजेशन दे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है। हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन ना भी हो तो आपका पर्सन हो, मतलब आपके पार्टनर हो, आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उनसे आपको इस टाइम पे गाइडेंस लेने की जरूरत है। जो वो बोलेंगे ना आपके भले के लिए बोलेंगे, यहाँ पे कार्ड आपको ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है? ईश्वर ने आपकी किस्मत में कुछ ऐसे लोग भी लिखे हैं जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हैं, जो एक्चुअल में चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करो, ओके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करो। यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है आपकी किस्मत में। ओके, ये कार्ड गिरा है यहाँ पे। लाइफ एनर्जी का यहाँ पे कार्ड है जो कि बताता है कि आपको जो भी इस टाइम पे प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ये एक एंजल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एंजल है जो कि बता रही है कि द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको
भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ बोली जा रही है ईश्वर की तरफ से कि कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें डिले होती है, डिनाइड नहीं होती है। ठीक है, जस्ट आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें अभी डिले हो रही है बट डिनाइड नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत बेस्ट, कुछ बहुत पावरफुल ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिख के रखा है। एंड वो क्या है? वो है न्यू बिगिनिंग। वो है न्यू बिगिनिंग। दिस फेरी गॉड मदर hears the joyous news of new baby or the birth of the cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Okay. तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज और है जो मैं क्लियर कर देती हूँ। ईश्वर ने आपकी किस्मत में एक, आपको है ना, एक हीलर जैसा भी बनाया है। आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज दी है ईश्वर ने कि जिससे आप अपनी बातों से लोगों को हील कर सकते हो, अपनी बातों से लोगों को नर्चर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि देखो कुछ भी हो लाइफ में, ठीक है, लेकिन हमेशा हमेशा किसी भी इंसान को कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी आप लोगों को जो उसको बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर जाए। हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेकर के आना है और एज अ गॉड मदर आपको लोगों से डील करना है। ठीक है, एक माँ कैसी होती है? माँ अपने बच्चे को डांटती है, ठीक है, जरूर डांटती है, लेकिन वो उनके अच्छे के लिए डांटती है ना। लेकिन माँ से ज्यादा प्यार भी अपने बच्चों को कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस आपको दी जा रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो शायद उतने ज्यादा मैच्योर ना हो जितने आप हो, उनका मैच्योरिटी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं हो जितना आपका हो। तो आपको उस चीज़ को, उस इंसान के साथ आपको कैसे डील करना है? उस इंसान के साथ आपको प्यार से डील करना है, उसको नर्चर करना है, उसको अच्छे से समझाना है। ठीक है, जैसे कि एक बेबी के साथ हम करते हैं, जब वो शुरू में कुछ गलती करता है, कोई सामान तोड़ देता है छोटा बच्चा आपके घर में, या फिर वो चलते चलते गिर जाता है, ठीक है, तो हम उसको डांटते नहीं है, हम उसको नर्चर करते हैं, क्योंकि इट जस्ट स्टार्टिंग फेज होता है। समझ में नहीं आती है बच्चों को कैसे डील करना है। उनको क्या पता ना, उनको नहीं पता, वो उस लेवल पे मैच्योर है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ने एक हीलर के रूप में भी यहाँ पे लेकर के आया आपको। तो आपकी लाइफ में ना ईश्वर ने आपका एक लाइफ पर्पस भी लिखा हुआ है, वो है हीलिंग। तो डेफिनेटली आप अपने शब्दों से किसी को हील भी कर सकते हो और किसी को बुरी तरीके से हर्ट भी कर सकते हो। एंड यस, ईश्वर ने आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है जो कि आने ही वाला है। एंड यहाँ पे आपको क्या बोल रहे ईश्वर? दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था थोड़ी देर पहले ही कि बेस्ट चीजें डिले हो रही है, डिनाइड नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि लेट आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेट आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। तो ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली यही शो कर रहा है कि द बेस्ट इज येट टू कम। जो भी आपकी लाइफ में बेस्ट है ना, वो आने वाला है। बस आपको जस्ट सरेंडर कर देना है, क्योंकि सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईश्वर एक चीज और बोल रहे हैं कि अपनी किस्मत में, ठीक है, आपकी किस्मत में जो कुछ भी लिखा है ना, वो आपको सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब मिलेगा। बस क्या करना है आपको करना है सरेंडर करो और ईश्वर पे ट्रस्ट करके चलो, आपको डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं स्टार सीड्स के कार्ड से कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए।
लव का यहाँ पे कार्ड है, लीव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। अगेन भाई देखो, प्यार से डील करो, प्यार दो। जो भी प्रॉब्लम में है अपनी सिचुएशन में, उनके साथ प्यार से डील करो, ठीक है। गुस्से से मत करो। आपकी सोल में बहुत प्यार है, आपकी सोल में बहुत ज्यादा प्यार है, और आपको प्यार से ही डील करना है लोगों से, ठीक है। आपको प्यार से ही डील करना है। स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। डबल कंफर्मेशन आई है, डबल नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन आई है, जहां पे आपको ईश्वर यही बोल रहा है कि भाई देखो, आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स है और उन्होंने ऑलरेडी आपकी किस्मत में सारी चीजें लिख रखी हैं। बस आपको क्या करना है, स्टे स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अब पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड, मतलब आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना इस टाइम पे, जो भी पेशेंस आपने बनाए रखा है ना, उसका एक पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड अर्थ गाइड का यहाँ पे कार्ड है, जो कि बताता है कि योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड टू बी लव्ड। अगेन यहाँ पे कार्ड ये शो कर रहा है कि भाई देखो, आप प्यार देने और प्यार लेने के लिए बने हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जियो, लोगों से बहुत प्यार करो, सबके साथ प्यार से डील करो। और वैसे भी अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि हमें नहीं पता कि कौन कब तक है, किससे हम कब तक बात कर पाएंगे, है ना, हमें नहीं पता है। तो जस्ट प्यार से डील करो लोगों से, ठीक है। प्यार से बात करो। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना छोड़ दो। इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लिटरली थोड़ा नेगेटिव साउंड करेगा, बट एक्चुअली इट इज ट्रू कि आज के टाइम में, स्पेशली 2025 में, हमें पता ही नहीं है कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो जस्ट प्यार से रहो, ईश्वर की पूजा करो, आराधना करो, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स वहां पे सरेंडर कर दो। इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। ओके, तो अपने इंट्यूशंस पे यहाँ पे आपको ट्रस्ट करके चलना है, ओके। डेफिनेटली आपको आपके इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट करके चलना है, और जो कि आपको बताएगा कि आपको आगे लाइफ में क्या मिलने वाला है, अब आपके साथ आगे लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस चीज पे आपको ट्रस्ट करके चलना है। जो भी आंसर आप चाहते हो, डेफिनेटली आपकी साइकिक एबिलिटी भी स्ट्रांग होगी, एंड ईश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको इंट्यूशन पावर यहाँ पे दी हुई है, जो कि आपको समय समय पे गाइड करेगी, समय समय पे बताएगी कि अब आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, ओके। सो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने हनुमान जी के कार्ड को चूज किया था या फिर डीओबी के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, एंड यस, कौन सा कार्ड, कौन सी पाइल आपने चूज करी थी, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। जय माँ काली, अपना ख्याल रखिए। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे गणेश जी के इस कार्ड को चूज किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज किया है। लेट्स सी कि ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो आपको मिल करके ही रहेगा, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। चलिए, सबसे पहले मैं मेन टैरो से ही देखूंगी कि ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। फॉर पाइल नंबर 2, ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओहो, जस्ट अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, Knight of Swords, okay, very good. 5 of Cups,
द लवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ओहो, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने गणेश जी के कार्ड को चूज किया है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कि ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। सबसे पहले आपको एक चीज करने की यहाँ पे जरूरत है, और वो है अपने मन को कंट्रोल। अपने इमोशंस पे आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों ने बताया क्या किया है, आप लोगों ने अपने मन को अपना नौकर नहीं बनाया, आप मन के नौकर बन गए हो। आपका जो मन करता है आप वो करते हो, आप जो करना चाहते हो वो नहीं करते हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, और ये अभी की एनर्जी भी बता रहा है मुझे, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे मैनेज करो अपने टाइम को। स्पेशली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ सोचते भी हो, अपनी प्लानिंग भी करते हो कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, नेक्स्ट डे मुझे वो करना है, ठीक है, तो बट वो चीज़ें हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपका मून स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कि आपका मून सैटर्न के साथ हो, या फिर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, मेलेफिक प्लैनेट्स की उस पर दृष्टि हो, ये भी हो सकता है। तो आपको अपने मून को, अपने मन को स्ट्रांग करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडेंस आई थी, जो कि आप लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी लाइफ में लिखा है बहुत सारा सेलिब्रेशन। हर चीज को लेके, अपनी हर एक विक्ट्री को लेकर के आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे आप। आपकी किस्मत में है ना, ईश्वर ने लिख के रखा है कि आपको बहुत तेजी से अब ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और जो फाइनेंशियली को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के जो अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चल रही है ना इस टाइम पे, जगलिंग जो चल रही है मनी को लेकर के, वो एंड हो जाएगी, और आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे अपने फाइनेंसेस को लेकर के, जहाँ पे आप लोगों की मदद कर पाओगे, चैरिटी कर पाओगे, जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे, ठीक है। और आप एक आप ऐसे पर्सन नहीं बनोगे कि जहां पे आपने किसी को भी चैरिटी कर दी, किसी की भी मदद कर दी, नहीं। बहुत सोच समझ के कि किसको जरूरत है, किसको नहीं है। अब इस पर्सन को देखो, इसके पास 2 ये पर्सन नीचे बैठे हैं और दोनों ही इससे मांग रहे हैं, ठीक है, बट ये इसको दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको समझ आ रहा है कि ये जो पर्सन है, इसको इतनी जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो वो एक सेंसिबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी आपके फाइनेंसेस को लेकर के, कि ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो उठा करके किसी के लिए भी कुछ भी कर दिया, किसी के लिए भी चैरिटी कर दी, ऐसा आप नहीं करोगे। आप एक बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाले हो, ठीक है। तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में उस लेवल का पैसा लिखा है, उस लेवल की अबंडेंस आपकी किस्मत में लिखी है कि जहां पे आप लोगों की मदद कर पाओ। क्योंकि ये अभी की एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स अभी की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है कि फाइनेंसेस को लेकर के जगलिंग इस टाइम पे आपको करना पड़ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे मैनेज करूँ, खर्चे कैसे मैनेज करूँ, ये भी काम है, वो भी काम है, ठीक है। तो ये सब कुछ एंड हो जाएगा। ईश्वर ने आपकी किस्मत में बहुत सारा पैसा लिखा हुआ है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसी पहचान, एक ऐसा नाम जो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में। हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कि लोग मुझे जाने। आपको लोग जानेंगे, आपके काम से जानेंगे, ठीक है। आपके काम से जानेंगे कि यार ये जो पर्सन है ना, ये ब्रिलियंट पर्सन है, इसका काम करने का तरीका बहुत अलग है, और आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होंगे कि यार बनना है तो इसके जैसा बनना है,
मेहनत करनी है तो इस पर्सन जैसी मेहनत करनी है, ठीक है। ईश्वर ने आपकी किस्मत में नेम, फेम, मनी तीनों चीजें लिख रखी है जो कोई नहीं छीन सकता आपसे। और आप किस चीज के लिए बने हो? आप बने हो अपना काम खुद करने के लिए। आप किसी के अंडर काम नहीं करने वाले हो। अगर आप इस टाइम पे जॉब कर भी रहे हो तो आप ज्यादा टाइम तक नहीं करोगे, क्योंकि ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप अपने खुद के मालिक बनोगे। आपका कोई मालिक नहीं बनेगा, समझ रहे हो? आपका कोई बॉस नहीं रहेगा, आप अपने खुद के बॉस बनोगे। ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है कि आप उस लेवल तक पहुंचोगे कि जहां पे आप खुद के बॉस हो। आपको किसी को जवाब नहीं देना है कि आपने काम किया नहीं किया, आपने प्रेजेंटेशन बनाई नहीं बनाई, आपने मीटिंग अटेंड करी नहीं करी। सब आप अपने मन के मर्जी से, मन के मालिक, कि हाँ आज मुझे काम करना है तो ठीक है मैं करूंगा, आज मुझे रेस्ट करना है तो मैं रेस्ट करूंगा, आज मुझे एंजॉय करना है तो आज मैं एंजॉय करूंगा। आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट शर्त क्या है, कैसे पाओगे इस चीज को? अपने मन को कंट्रोल में लाके। ये जो टाइम है ना, ये मेहनत करने का है। इस टाइम में जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे करो, ठीक है, मेहनत करो, क्योंकि जिस लेवल पे ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं ना, उसका रास्ता है मेहनत के थ्रू होकर के। मेहनत से ही आप वहां पे पहुंच पाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, जहां पे हर एक इंसान पहुंचना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने लाइफ के उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे उसके पास सब कुछ हो, सब कुछ, पैसा, अच्छा प्यार, अच्छा रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही लवर्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, तो आप यही चाहते हो कि आप ग्रोथ तो करो, आप करियर में बहुत आगे बढ़ो, लेकिन आपका रिलेशनशिप कभी खराब ना हो। आपके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग प्यार है, वो हमेशा बना रहे। आप ये भी चाहते हो। और डेफिनेटली ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि भाई पैसों के साथ साथ, करियर के साथ साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप भी और स्ट्रांग होगा। इस चीज को लेकर के टेंशन में मत आओ कि यार अगर मैं अपने करियर में आगे बढ़ गया, मुझे बहुत पैसा मिल गया, तो ऐसा ना हो कि मेरा जिस पर्सन के साथ रिश्ता है वो खराब हो जाए, या ऐसा ना हो कि प्यार कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि आप लोग इस टाइम पे जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, डजंट मैटर, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। ईश्वर ने आपकी किस्मत में आप दोनों का साथ लिखा है। ईश्वर ने आपकी जोड़ी बनाई है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ना पैसा, ना करियर, ना नेम, ना फेम, ना नेगेटिविटी, ना कोई लोग, आपको कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों बने ही हुए एक दूसरे के लिए। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई देखो, आपकी किस्मत में बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, अगर कुछ फीमेल्स यहाँ पे रीडिंग देख रही है जो ट्राई कर रही है फॉर कंसीव, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, लेकिन समहाउ बात नहीं बन पा रही है, ठीक है, समहाउ बात नहीं बन पा रही है, चीज़ें होते होते रुक जा रही है, काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। वो जो आपकी इच्छा है ना माँ बनने की, प्रेगनेंसी आप प्लान करना चाहते हो, थोड़ा लेट मिल सकता है, डिले हो सकता है, बट डिनाइड नहीं है ना। चीजें लेट मिल सकती है बट मिलेंगी जरूर। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी एक वाइब दे रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है, जिसकी आपसे बिल्कुल भी नहीं बनती है, और न चाहते हुए भी आपको उसको झेलना पड़ता है। हो सकता है आपके फैमिली में कोई पर्सन हो, आपके रिलेटिव में कोई पर्सन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी स्पाउस या आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे और किसी पर्सन की बात कर रही हूँ। आपके रिलेटिव्स में हो गए, आपके फैमिली में हो गए, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है, जो कि बताता है कि बहुत जल्दी आपको उस पर्सन के साथ वो जो एक कार्मिक रिलेशनशिप बन चुका है ना, जो एक कार्मिक बोझ है आपके ऊपर, वो एंड होने वाला है। वो एक कार्मिक कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो कार्मिक रिलेशन आपका खत्म हो रहा है उस पर्सन के साथ। अब आपको उसको ज्यादा देर तक झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि somehow you will miss that person,
ठीक है। उस पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ से जब आपका उससे रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा तो कभी कभी आपको उसकी याद भी आएगी कि वो पर्सन कैसा था, वो क्या करता था। ठीक है, आपको कभी कभी उस पर्सन की याद भी आएगी, बट आपको पता होगा कि यार उस पर्सन का मेरी लाइफ से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेकर के इतनी ज़्यादा इमोशनल तो नहीं होने वाले हो। ठीक है, ईश्वर ने लिखा है आपकी किस्मत से कि एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होना जिसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ से गया, आप अपनी लाइफ में, करियर में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिख रखा है भाई, आपको मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ से और क्या निकल के आता है फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, ओके, क्वेस्ट का यहाँ पे कार्ड है। डेस्टिनी, देखो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। एनलाइटनमेंट, डिस्कवरी, गॉसिप, इम्पेशंस। बॉटम ऑफ द डेक, अबंडेंस। वाओ, देखो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है। एनलाइटनमेंट होना मतलब, देखो एक तो होता है स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, जो सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, इवनिंग में पूजा पाठ करता है, मंत्र चैंट करता है। ठीक है, हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। ओके, और जो कि करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिस्कवर का यहाँ पे जो कार्ड है ना, वो नेक्स्ट लेवल का कार्ड है। वो एनलाइटनमेंट के साथ साथ आपको डिस्कवर भी देगा, डिस्कवरी भी देगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे हीलिंग बहुत मैटर करती है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत मैटर करती है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। ठीक है, तो ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है? ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है लोगों को स्पिरिचुअलिटी के सही मायने बताने का, कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है गुस्से पे कंट्रोल। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एनलाइटनमेंट का काम करती है, जो कि हमारी लाइफ में हमें समझ देती है कि हमें लोगों से कैसे डील करना है। हमें समझ देती है कि हर एक इंसान ईश्वर का बनाया हुआ ही है। कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, तो कोई बहुत बुरा है तो कोई बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें उनके साथ डील कैसे करना है? क्या हमें भी उनके जैसा ही बन के उनके साथ डील करना है? नहीं। ईश्वर ने आपकी किस्मत में उस लेवल का एनलाइटनमेंट लिखा है जहां पे आप डिस्कवर कर पाओ कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। आप लोगों को समझा पाओ कि नहीं, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, ये सही बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, आप लोगों को बता पाओ, आप लोगों को गाइडेंस दे पाओ, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और आप उस लेवल का आप डिस्कवर भी करोगे, आप उस लेवल पे पहुंचोगे भी कि जहां पे आपके थॉट्स
आपको मेंटल क्लैरिटी, आप एक कैसे पर्सन बन रहे हो, आप लोगों से कैसे डील कर रहे हो, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, सब बदल जाएगा क्योंकि आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे गॉसिप का कार्ड के साथ आया था, क्वेस्ट का कार्ड आया था, इम्पेशंस का आया था, जो कि बताता है कि देखो अगर अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, किस चीज को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है, कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, क्या मुझे उस लेवल की अबंडेंस मिलेगी, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इम्पेशंस का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने पेशेंस रख लिया और आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी तो भाई यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप किस लेवल पे पहुंचने वाले हो। ईश्वर आपको कहाँ ले जाने वाले हैं आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है, आपको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको करना है मेहनत और सरेंडर, ठीक है, और पेशेंस बनाए रखना है। देखो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना उसमें पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको पेशेंस बनाए रखने की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है और अपना काम करने की जरूरत है। और हम देखते हैं यहाँ से तो पाइल नंबर 2 और क्या लिखा है ईश्वर ने आपकी किस्मत में। पाइल नंबर 2 ओके, पाइल नंबर 2 और क्या लिखा है ईश्वर ने। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आए अपने मन से। फर्स्ट कार्ड आया है द फूल, सेकेंड आया है कंप्रेशन, थर्ड आया है पॉलिटिक्स, बियॉन्ड इल्यूजन। बॉटम ऑफ द डे कॉन्शियसनेस का कार्ड है। सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करने वाला है बहुत सॉलिड तरीके से, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन आपके थॉट्स रहेंगे। ईश्वर आपको पता है एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं, ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो हर किसी की सिचुएशन समझता है, जो हर किसी को जज करने से पहले 10 बार सोचता है। और आप बन रहे हो, आप बन रहे हो ऐसे पर्सन। मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पे बता देती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आने वाले टाइम में आप वैसे इंसान बन जाओगे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कोई इंसान बेमतलब में चिड़चिड़ कर रहा है, बेमतलब में आपको सुना दिया किसी इंसान ने, आप उसको जज नहीं करोगे, आप उससे लड़ोगे नहीं, आप सोचोगे कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ, कुछ तो समस्या चल रही है इसके साथ जो ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही हमारा बिहेवियर बताती है। हम अगर खुश हैं, हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खुशी वाली है तो हम बहुत खुश रहेंगे, सबसे बहुत प्यार से बात करेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी हमारे मन का नहीं हो रहा है, हम चिड़चिड़ापन करेंगे, हम लोगों को सुना देंगे, अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन हम लोगों पे निकाल देंगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि भाई देखो लाइफ आपकी है, अप्स एंड डाउन आपके हैं, तो कोई और क्यों सुनेगा ना, किसी और को आप क्यों कुछ बोलोगे। तो बट आप ऐसे इंसान बन जाओगे बियॉन्ड इल्यूजन जाकर के कि जहां पे आप लोगों को जज नहीं करोगे कि यार अगर ये पर्सन ऐसा है ना तो जरूर इसके पीछे कुछ तो रीजन है, मुझे इसको जज नहीं करना है, ठीक है, आप किसी को जज नहीं करोगे। ओके,
एंड द फूल का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आप उस लेवल की एक न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि ईश्वर ने ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में लिख के रखी है। वो न्यू बिगनिंग ऐसी है ना कि एंजॉय, टेंशन ही नहीं, कोई कलेश नहीं घर में, किसी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, बस एंजॉय करना। उस वजह से लोग पॉलिटिक्स भी बहुत करेंगे आपके अगेंस्ट, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स करेंगे। एंड यहाँ पे एक कार्ड और आया था गॉसिप, गॉसिप भी करेगी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही बनता है, ये तो बहुत ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है, बट कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिखा है ना। और हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि ऐसा क्या लिखा है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो भाई आपकी अबंडेंस, आपकी ग्रोथ, आपका करियर, आपका नेम, फेम, पावर, पैसा, अच्छी फैमिली, अच्छा पार्टनर, अच्छा घर, लग्जरियस लाइफ कोई नहीं छीन सकता, ना ही किसी की बुरी नज़र लग सकती है। क्योंकि कहा गया वो कार्ड, ओके, डेस्टिनी आपकी किस्मत में लिखी है, अबंडेंस, लग्जरी लिखी है आपकी किस्मत में, ठीक है। और मुझे एक मैसेज और मिला इस कार्ड के थ्रू, देखो आपके हाथ में ही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करोगे, उतना ही आप आगे पहुंचोगे। क्योंकि ये जो अबंडेंस है ना, ये देखो यहाँ पे खजाना रखा हुआ है, ठीक है। और ये 3 लोग ऊपर बैठे हुए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको वो खजाना नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे, ये एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, ये बस वहाँ पे अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। एक अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखे हुए हैं, एक ने एक हाथ रखा हुआ, और ये छोटा सा बच्चा है वो शांत बैठा हुआ है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि भाई ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में अबंडेंस लिखी है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा गोल्ड, डायमंड, जो आप लेना चाहते हो सब लिखा है, लेकिन विदाउट एफर्ट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ओके। और हम यहाँ से देखते हैं तो पाइल नंबर 2 और क्या लिखा है ईश्वर ने आपकी किस्मत में। Okay, find a balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि बैलेंस के साथ काम करना है, ठीक है। अपना काम भी करो, रेस्ट भी करो, प्ले टाइम भी रखो, और आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। हीलिंग नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू आर योर ओन हीलर। एक लाइन में मैं बोलूँ तो यू आर योर ओन हीलर। आप ही अपने आप को खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको हील नहीं कर सकता, और आप लोगों को भी हील कर सकते हो सकता है कि आगे जा कर के आप हीलर बन जाओ, ठीक है। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। और क्या है? इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। भाई देखो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि जहां पे लोग बात करेंगे कि यार ये पर्सन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये पर्सन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, इंस्पायर होंगे आपसे बहुत ज़्यादा कि यार मुझे बनना है तो इसके जैसा बनना है, ठीक है। एंड सॉलिट्यूड का यहाँ पे कार्ड है, देखो सॉलिट्यूड इज हैप्पीनेस इन माई ओपिनियन, okay. Think of being alone as meaning you are all one, and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. अकेलेपन का मतलब दुखीपन नहीं होता है। Solitude is happiness. अक्सर जब इंसान बहुत मेहनत करता है, ठीक है, बहुत मेहनत करता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो अकेला रह जाता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोगों से बात करे, कहीं बाहर घूमने जाए, अपनी लाइफ एंजॉय करे, क्योंकि उसके जहन में एक ही चीज रहती है कि नहीं, अगर आज मैंने मेहनत कर ली तो कल मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो आज लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो, आप पर डिपेंड करता है कि आपको अभी मेहनत करके आगे की लाइफ अपनी स्मूथ बनानी है या आप भी एंजॉय करके आगे की अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी बनानी है। ठीक है, तो दिस इज द हाई टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, पॉजिटिवली अपने काम करने हैं, खुशी खुशी करने हैं। ओके, लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। प्रोफाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? ओके, चॉइस का यहाँ पे कार्ड है। बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन अ डायरेक्शन ऑफ चॉइस। देखो, ये कार्ड यहाँ पे गाइडेंस ये दे रहा है आपको कि अपने थॉट्स को पहचानो। ठीक है, अपने थॉट्स को पहचानो एंड आप ही हो जो अपनी जर्नी को एक गाइडेंस दे सकते हो, आप ही हो जो अपनी जर्नी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो जो भी करना है आपको करना है। और यहाँ पे ट्रांसेंड का कार्ड है जो कि बताता है कि ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रूली शाइन। यहाँ पे कार्ड आपको गाइडेंस देना चाहता है कि लिमिटेशंस को हटा दो। ठीक है, लिमिटेशंस को हटा दो और अपनी सोल को अलाउ करो कि वो जो वो है ना वो शाइन कर पाए, ट्रूली शाइन वो कर पाए। ओके, क्रिएशन बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। तो भाई देखो, क्रिएशन है आपके अंदर, और क्रिएटिव होने का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव होने का मतलब ये होता है कि अपनी जर्नी को क्रिएटिव बनाओ। ठीक है, और जो भी आपकी सोल है ना, लिमिटलेस मत रखो उसको कि बस मुझे इतना मिल जाए, इतना काफी है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ब्लू फ्लेम का यहाँ पे कार्ड है। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज द लाइट ऑफ योर लव विद इन यू। मेडिटेशन करो। ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाया का यहाँ पे कार्ड है। कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। तो गाया का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आपको कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करो, हो सके तो पार्क में वॉक करो। ठीक है, बेयरफुट चलो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने आप को मदर अर्थ से कनेक्ट करो, अपने आप को काम डाउन करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बिल्कुल शांत करो, मदर अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। करेज का यहाँ पे कार्ड है लास्ट, जो कि बताता है कि लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। अपनी जिंदगी डर के साथ मत जियो, करेज के साथ जियो, स्ट्रेंथ के साथ जियो एंड डिटर्मिनेशन के साथ जियो। ठीक है, जो भी काम करते हो ना, डिटर्मिनेशन के साथ करो, लगन के साथ काम करो, लगन के साथ मेहनत करो। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन भी लोगों ने गणेश जी के कार्ड को चूज किया था या फिर इनमें से कोई आपकी डीओ भी थी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये सारी चीजें आपकी किस्मत में लिखी हुई है। एंड यस, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अपनों के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑलरेडी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकन पे प्रेस कर चुके हो, तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। जय माँ काली, अपना ख्याल रखिए।